नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म टीवी पर। सबसे पहले आपको पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे पूर्णिमा की व्रत कथा। सबसे पहले सुनते हैं गणेश जी की कहानी। बोलिए गजानन गणेश भगवान की जय। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई गणेश जी की बड़ी भक्त थी। रोज गणेश जी की मूर्ति को मिट्टी से बनाती थी और उसकी पूजा करती थी। लेकिन उसके साथ एक समस्या थी। रोज गणेश जी की मूर्ति मिट्टी से बनाती थी और पूजा करती थी, तो उसके गणेश जी रोज गल जाते थे। जैसा ही वह उन पर पानी डालती, गणेश जी पानी में बह जाते। इस बात से बुढ़िया माई बड़ी दुखी होती, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। वह रोज गणेश जी की मूर्ति बनाती और पूजा करती रही। एक दिन की बात है, उसके पड़ोस में एक सेठ जी मकान बनवा रहे थे। तब उसने देखा वहाँ पर मिस्त्री काम कर रहे हैं, तो मिस्त्री के पास वह बुढ़िया गई और जाकर बोली कि तुम मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दो। मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, रोज मिट्टी से गणेश जी बनाती हूँ, मेरे गणेश जी रोज बह जाते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। तुम मेरे लिए पत्थर का गणेश जी बना दो। तब मिस्त्री बोला, जितने में हम तुम्हारे पत्थर का गणेश जी बनाएंगे, इतने में तो हम बहुत काम कर लेंगे, पूरी दीवार बना देंगे। जाओ, हमारे पास इतना समय नहीं है कि तुम्हारे गणेश जी बनाए। मिस्त्री की बात सुनकर बुढ़िया माई को बहुत बुरा लगा। उदास होकर वह अपने घर चली गई। बुढ़िया माई को उदास देखकर और अपने भक्त का ऐसा अनाद निरादर देखकर भगवान गणेश जी को बहुत क्रोध आ गया और सेठ की जो दीवार थी वो टेढ़ी हो गई। जब मिस्त्रियों ने दीवार बनाई तो देखा दीवार तो टेढ़ी है। उन्होंने दीवार गिरा दी, फिर से बनाने लगे। बार बार बनाते रहे, लेकिन जैसे ही दीवार बनती, दीवार टेढ़ी हो जाती। अब तो मिस्त्रियों को भी हैरानी होने लगी, यह सब क्या हो रहा है। ऐसा करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार पूरी ना हुई। शाम को सेठ जी आए तो आकर देखते हैं आज तो कुछ भी काम नहीं हुआ। तो वह मिस्त्री से बोले कि आज तुमने कुछ भी नहीं किया। तब मिस्त्री ने सारी बात बता दी। कहने लगे, सेठ जी हम तो सुबह से दीवार बना रहे हैं, लेकिन जैसे ही दीवार पूरी करते हैं, दीवार टेढ़ी हो जाती है। पता नहीं क्या हो रहा है। तो सेठ जी ने पूछा, आज सारे दिन में क्या क्या हुआ, मुझे सब बताओ। तब मिस्त्री कहने लगे, एक बुढ़िया माई आई थी, कह रही थी मेरे गणेश जी का पत्थर की मूर्ति बना दो। हमने नहीं बनाया और कह दिया इतने में हम तुम्हारे गणेश जी की पत्थर की मूर्ति बनाएंगे, इतने में तो हम पूरी दीवार बना देंगे। बस बुढ़िया माई के जाते ही हमारी दीवार टेढ़ी हो गई। तो सेठ जी समझ गए यह तो गणेश जी का दोष लग गया है। सेठ जी बुढ़िया माई के घर गए, जाकर बोले कि बुढ़िया माई, हम तुम्हें एक सोने का गणेश जी की मूर्ति बना कर देंगे, बस तुम हमारी दीवार सीधी कर दो। गणेश जी से प्रार्थना करो कि वे हमसे नाराज ना हो। देखो तो जरा, गणेश जी के रुष्ट होने से हमारा सारा काम वहीं का वहीं अटका पड़ा है, दीवार भी नहीं बन रही है। तब बुढ़िया माई गणेश जी के मकान सेठ जी के मकान पर गई और उनसे गणेश भगवान से प्रार्थना की कि हे गणेश भगवान, आप इनसे रुष्ट ना हो। तब गणेश जी ने भगवान गणेश ने बुढ़िया माई की प्रार्थना स्वीकार करते हैं और सेठ की दीवार सीधी हो जाती है। अपने कहे अनुसार सेठ जी बुढ़िया माई को सोने के गणेश जी बनवा कर देते हैं। हे गणेश भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई की प्रार्थना स्वीकार की, जैसे बुढ़िया माई की मनोकामना पूरी की, ऐसे ही सबकी मनोकामना पूरी करना, और जैसे सेठ जी से रूठे ऐसे किसी से मत रूठना। कहानी सुनने वाले, कहने वाले, ओंकार भरने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए गणेश भगवान की जय। अब सुनते हैं पूर्णिमा की कथा। एक समय की बात है, द्वापर युग के समय माता यशोदा ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे कृष्ण, तुम तो सारे जगत के पालन करता हो, तुम कोई ऐसा व्रत या उपाय बताओ जिससे मृत्युलोक में किसी भी स्त्री को कभी विधवा होने का भय ना रहे, ना ही उसे निसंतान होने का दुख मिले। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मैया, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है।
मैं आपको एक ऐसे ही व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए हर महिला को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। 32 पूर्णमासी के इस व्रत को करने से संतान और सौभाग्य की रक्षा होती है। हे मैया, यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला है और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब मैया यशोदा जी कहती हैं, हे कृष्ण, इस व्रत को मृत्युलोक में सबसे पहले किसने किया? तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस भूमंडल पर अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कतिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर चंद्रहास नाम का एक राजा राज्य करता था। उसी के नगर में धनेश्वर नाम के एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी स्त्री बहुत ही सुंदर थी, जिसका नाम भी रूपवती था। दोनों उस नगर में बड़े प्रेम से रहते थे। उनके घर में धन्य धान की ना तो कोई कमी थी, पर उन्हें एक बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक समय एक बड़ा योगी उस नगर में आया। वह योगी उन ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लेकर भोजन करता था। वह रूपवती से कभी भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर अन्य घरों से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर प्रेम पूर्वक बैठकर खाने लगा। तब धनेश्वर ने योगी को ऐसा करते देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर ने योगी से कहा कि हे योगी, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन मेरे घर में कभी भिक्षा नहीं लेते। इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा कि निसंतान के घर से भीख पतितों के अन्न के समान होती है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह स्वयं भी पतित हो जाता है। क्योंकि वह निसंतान है, इसलिए पतित हो जाने के भय से वह उनके घर से भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर यह बात सुनकर बड़ा ही दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर गया और कहने लगा, यदि ऐसा है तो आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति के कोई उपाय बताइए। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, मुझ पर कृपा करिए। मेरे घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान न होने के कारण हम दोनों बड़े ही दुखी रहते हैं। आप हमारे इस दुख का हरण करें। धनेश्वर की बात सुनकर योगी ने कहा, तुम चंडी देवी की आराधना करो। तब धनेश्वर घर आया और घर आकर उसने पत्नी से पूरी बात बताई और स्वयं वन में चला गया। वहाँ पर धनेश्वर ने चंडी देवी की उपासना करना शुरू किया और उपवास भी करने लगा। करते करते उसे 16 दिन हो गए। तब चंडी देवी ने 16वें दिन उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि उनके घर में पुत्र होगा, पर वह केवल 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासी का व्रत विधि विधान पूर्ण करेंगे, तभी वह दीर्घायु होगा। जिसकी जितनी क्षमता हो, आटे के दिए बनाकर भगवान शिव के पूजन करें, लेकिन पूर्णिमा के दिन 32 दिए जलाएं। प्रातःकाल होने पर उस स्थान के समीप तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस वृक्ष पर चढ़कर तुम फल तोड़ लेना और अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से कहना कि ऋतु स्नान करने के बाद वृक्ष स्वच्छ होकर श्री भोलेनाथ का ध्यान करके उस फल को खा लें। भगवान शंकर की कृपा से वह गर्भवती हो जाएगी। जब धनेश्वर अगले दिन प्रातःकाल उठा तो उसने उसी स्थान पर एक आम का पेड़ दिखाई दिया। उस पर बहुत ही सुंदर आम का फल लगा हुआ था। तब ब्राह्मण ने आम के पेड़ पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयास किया, पर कई बार कोशिश करने के बाद भी वह पेड़ पर नहीं चढ़ पाया। तब ब्राह्मण देव को बड़ी चिंता हुई और उसने सोचा कि अगर यह फल नहीं तोड़ पाया तो उसकी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। तब वह विघ्न विनाशक श्री गणेश भगवान की वंदना करने लगा कि वह उस पर कृपा करे और उसको इतनी शक्ति दें कि वह अपना मनोरथ पूरा कर सके। तब गणेश जी की प्रार्थना पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक सुंदर आम के फल को तोड़ लिया। उसके बाद धनेश्वर ब्राह्मण अपने घर चले जाते हैं और जाकर अपनी पत्नी को फल देते हैं और कहते हैं कि ऋतु स्नान करने के बाद भगवान शंकर का ध्यान करके इसको तुम्हें खा लेना है। तब उसकी पत्नी पति के कहे अनुसार उस फल को खा लेती है और शंकर भगवान की कृपा से गर्भवती हो जाती है। देवी की असीम कृपा से उन्हें एक सुंदर पुत्र प्राप्त होता है, जिसका नाम वे देवी दास रखते हैं। वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बड़ा होने लगता है।
भगवान की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील, विद्यावान और पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी के आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ कर दिया, जिससे उसके पुत्र की आयु बढ़ जाए। 16 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता होने लगी कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। तब उन्होंने मन में विचार किया, यदि वह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह सहन नहीं कर पाएंगे। तब देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, हमारी एक बहुत बड़ी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या का अध्ययन करें। उसको हम अकेला नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए आप उसके साथ चले जाइए। 1 वर्ष के बाद इसे वापस ले आना। तब सारा प्रबंध करके माता पिता ने देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा के साथ भेज दिया। उसके मामा या किसी और को यह बात नहीं बताई कि वह अल्पायु है। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ माता भगवती के सामने मंगल कामना की और अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए भगवती की आराधना और पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार 32 पूर्णमासी का व्रत उन्होंने पूरा किया। उधर देवीदास और उसके मामा रात बिताने के लिए एक गांव में ठहरे। वहीं पर ब्राह्मण की एक सुंदर स्त्री का विवाह होने वाला था। जहां बारात रुकी थी वे दोनों भी वहीं ठहरे हुए थे। लड़की ने देवीदास को देखा और उस पर मोहित हो गई। देवीदास से विवाह करने के लिए वह कहने लगी। देवीदास तब अपनी अल्पायु के बारे में बताता है और कहता है उसकी आयु बहुत कम है। तब लड़की कहती है, कोई बात नहीं, जो उसकी गति होगी उसकी भी हो जाएगी। इसके बाद देवीदास और उस लड़की का विवाह हो जाता है। दोनों भोजन करते हैं। सुबह देवीदास अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी और एक रुमाल देते हैं और कहते हैं कि मेरा और जन्म और मरण देखने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। और यह भी कहा, जिस समय और जिस दिन उनके प्राणों का अंत होगा यह सभी फूल सूख जाएंगे। अगर यह फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना मैं जीवित हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार देवीदास विद्या अध्ययन के लिए काशी चला गया। कुछ समय बीता तो काल से पीड़ित एक सर्प प्रातः के समय उसे डसने के लिए वहां आ गया। उस विस्तार और वध के प्रभाव से उसके शयन पक्ष कक्ष पर के स्थान पर चारों ओर विष की ज्वाला से विषैला हो गया। पर वध के प्रभाव से सांप उसे काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने 32 पूर्ण मासी का व्रत रखा था। थोड़ी देर बाद स्वयं काल वहां आया और उसके शरीर से प्राणों को निकालने की कोशिश करने लगा, जिससे कि वह बेहोश होकर धरती पर गिर गया। भगवान की कृपा से उसी समय माता पार्वती के साथ शंकर जी उसी स्थान पर जा रहे थे। उसको बेहोश दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की और कहती हैं कि इस बालक की माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत किया है, अतः इसे प्राण दान देना चाहिए। तब भगवान शिव उस बालक को प्राण दान देते हैं। व्रत के प्रभाव से काल को पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उसके प्रतीक्षा कर रही थी। तब उसने देखा कि पुष्प वाटिका के फूल सूख भी नहीं रहे हैं। उसे बड़ी हैरानी हुई। वाटिका हरी भरी थी तो वह जान गई कि उसके पति को कुछ नहीं हुआ है और वह जीवित है। यह देखकर वह बड़े प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि उसके पिता जीवित हैं, अब उन्हें उनकी खोज करनी चाहिए। 16वां वर्ष बीत जाने पर देवीदास अपने मामा के साथ काशी में वापस चला आया। उधर उसके ससुर उसको खोजने के लिए जाने ही वाले थे कि दोनों मामा भांजा उसी गांव में आ गए। उन्हें आया देखकर ससुर जी को बहुत प्रसन्नता हुई और प्रसन्नता के साथ उनसे अपने घर ले गए। उसी नगर के सभी लोग वहां इकट्ठा हो गए। तब कन्या ने उस लड़के को पहचान लिया। कुछ देर बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ बहुत से उपहार और बहुत सा धन देकर अपने नगर को चले गए। जब अपने गांव पहुंचे तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले खबर कर दी कि उनका पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है और उनके साथ बहुत सारा धन भी है। यह सुनकर माता पिता को बहुत प्रसन्नता हुई। पुत्र और पुत्रवधू के आने से
धनेश्वर को ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धनेश्वर 32 पूर्णमासी का वध करने के प्रभाव से बुद्धवान हुआ। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे जन्म जन्मांतर के पापों से छुटकारा मिल जाता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और उसके घर अन्न धन से भरे रहते हैं। इसलिए बोलिए भगवान कृष्ण की जय। दोस्तों, अगर आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।